Hello students, this is Pawan Vishwakarma and you are watching me on our official YouTube channel of Uma Basanti Public School. So students, आज हम लोग कोरोना क्राइसिस से होकर के गुजर रहे हैं। ये एक संकट की घड़ी है जिसमें कि हमें खुद को सेफ रखना है, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सेफ रखना है और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम सुरक्षित तो हमारा देश सुरक्षित। हमें अपने कंट्री के बारे में भी ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग जो बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं ऑफ टेंथ, जो टेंथ का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, हम उनके लिए कुछ वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। आई मीन 11th क्लासेस के लिए, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो उसमें सबसे पहले आज हम जो देखने वाले हैं वह है हमारा नोट मेकिंग। इट इज़ अ वेरी पर्टिकुलर टॉपिक बेस्ड ऑन नोट मेकिंग। सो पहले अगर हम इसका क्वेश्चन करें तो हमें ये समझ में आता है कि नोट मेकिंग क्या है। ये आप लोगों के लिए अभी न्यू टॉपिक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट अबाउट दैट। ओके, सो स्टूडेंट, जस्ट सपोज यू आर इन द क्लास। आप एक क्लास में हैं एंड द टीचर इज डिस्कसिंग अबाउट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द टॉपिक्स इन अ वन टाइम। ये तो हम लोगों के लिए एक चैलेंज होता है कि अगर हम क्लास में हैं, टीचर किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बहस कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो हमारे लिए उस टॉपिक को थॉरली लर्न करना ये एक चैलेंज होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को कंप्लीटली लर्न करने के लिए एक नोट डाउन बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नोट मेकिंग। जिसको क्या कहते हैं, नोट मेकिंग। वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। जैसे कि अगर हम घर जाते हैं तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और फिर से हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से कि हमें किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, टीचर ने किस तरह से हमें बताया। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे टू डिस्क्राइब एनीथिंग, टू डिस्क्राइब और टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ शॉर्ट मैटर। छोटे से मैटर में हम किसी चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करें तो हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए। सो दिस इज द नोट मेकिंग और यही हमारा नोट मेकिंग है। वंस अगेन, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट ही है कि हम किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है नोट मेकिंग्स की। जस्ट वंस अगेन, जस्ट सपोज दैट हमें आप ये कर सकते हैं कि हमारा एक फ्रेंड क्लास में अवेलेबल नहीं है, वो अब्सेंट है। अब मुझे उसे एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाना है जो टीचर ने हमें बताया है। अब उस कॉन्सेप्ट को हम वर्ड बाय वर्ड कैसे क्लियर आउट कर सकते हैं उस स्टूडेंट से, अपने उस फ्रेंड से जो अब्सेंट था। तो उसका सिर्फ एक सिंपल सा वे है कि हम उसको नोट मेकिंग के थ्रू हम उसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि हमें क्लास में क्या बताया गया। सो अकॉर्डिंग टू नोट मेकिंग वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट सम हेडिंग, सम पर्टिकुलर हेडिंग, जस्ट वी हैव टू फॉलो अबाउट दैट। हमें कुछ फॉलो करना होता है, कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ हेडिंग्स होते हैं। और वो हेडिंग्स क्या है, मैंने यहाँ देखिए ब्लैक बोर्ड पर उसको एक्सप्लेन किया है, अच्छे से राइट किया है, जो आपको दिख भी रहा होगा। सो इट इज वेरी फर्स्ट, हियर इज हेडिंग और टाइटल। हेडिंग एंड टाइटल आपने कॉम्प्रहेंशन पढ़ा है। कॉम्प्रहेंशन में आपको हेडिंग बनाते थे या टाइटल बनाते थे। सो फॉर दैट जस्ट यू हैव टू डू सेम। आपको वही करना है कि एक कॉम्प्रहेंशन देगा, एक पैसेज देगा, उसका आपको एक हेडिंग बनाना है अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको एक हेडिंग या टाइटल बनाना है जो उस पर बेस्ड होगा। एंड नेक्स्ट अबाउट सब हेडिंग, इट इज सब हेडिंग और सब टाइटल। It is subheading or subtitle. So what is the heading? Heading is an important way to explain about the passage or the comprehension in a very short term. तो heading एक ऐसा वे है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम किसी भी पैसेज या किसी कंप्रेंशन को एक छोटे से टर्म में एक्सप्लेन कर देते हैं। सच एज
थिंक अबाउट अ मूवी नेम और अ सीरियल नेम। आप लोग अच्छे से फैमिलियर होंगे। सो मूवीज नेम या सीरियल्स नेम उनके कॉन्सेप्ट पर ही रखे जाते हैं, तो बस वही आपको करना है। एंड नेक्स्ट इज अबाउट सब हेडिंग। इट इज सब हेडिंग एंड सब हेडिंग इज डिपेंड ऑन हेडिंग्स और टाइटल। सब हेडिंग हमारा वही होगा जो हेडिंग पर डिपेंड होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी स्टोरी को बताते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो उसको एक नहीं एक के बाद एक दूसरे हेडिंग से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये उसका फैमिलियर हेडिंग नहीं होता, ठीक है। सो सब हेडिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर मेन हेडिंग। आपका मेन हेडिंग पर ये क्या होता है, डिपेंड होता है। सो नाउ व्हाट टू डू, अब करना क्या है? अब करना यह है कि जो सब हेडिंग आपका है इसको आप वन लाइनर में लिखेंगे। सब हेडिंग मीन्स वन लाइनर। व्हाट इज दैट? वन लाइनर हेडिंग। इट इज एज कॉल्ड वन लाइनर हेडिंग दैट डिपेंड्स ऑन योर मेन हेडिंग और योर मेन कॉन्सेप्ट। जो आपके मेन हेडिंग या मेन कॉन्सेप्ट पर डिपेंड रहता है, इट इज अ सब हेडिंग, ठीक है। सो सब हेडिंग क्या होता है? आप जो सब हेडिंग बनाएंगे वह किसी न किसी पॉइंट को इंडिकेट भी करता रहेगा। दिस कैन बी 3 or 4 or 5 or more than 2 यू कैन से। जैसा कि आप कह सकते हैं कि ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा पॉइंट पर भी बात कर सकता है। तो हमें क्या करना है, उस सब हेडिंग में जो हमारा वन लाइनर हेडिंग था, उस वन लाइनर हेडिंग के अकॉर्डिंग तो जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये 1.1, 1.2। सो व्हाट इज दैट? इट इज योर वन सब हेडिंग। तो सब हेडिंग का पॉइंट नंबर 1, सब हेडिंग का पॉइंट नंबर 1 एंड सब हेडिंग का पॉइंट नंबर 2। हम इसको सब पॉइंट भी बोल सकते हैं। अभी मैं आपको एक बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूं। इसका एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर हमें ये आ जाएगा तो हमें दूसरा जो नोट मेकिंग है वो भी आ जाएगा। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि जो सब हेडिंग है ये वन लाइनर हेडिंग है। कौन सा हेडिंग है? वन लाइनर हेडिंग है। नाउ जस्ट वी हैव टू डू समथिंग न्यू। क्या करना है? नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन द पॉइंट नंबर 1 अकॉर्डिंग टू सब हेडिंग। हमें पॉइंट नंबर 1 को सब हेडिंग के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सपोज दैट एक हेडिंग है, आप लोगों को मैं अब एक स्टोरी बता ही देता हूँ, हिंट देता हूँ आपको। अब उसके अकॉर्डिंग आप एक हेडिंग बनाएंगे, सब हेडिंग बनाएंगे, पॉइंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक स्टोरी आप लोगों को पता होगा कि अ लॉन्ग एगो देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। एक बार एक प्यासा कौवा था, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक प्यासा कौवा था, वह दूर दूर तक उड़ा लेकिन उसे कहीं पर भी पानी का एक बूंद नहीं मिला। इसलिए वह हताश होकर के एक पेड़ पर बैठ गया। वहां पर बैठा और चारों तरफ नजरें घुमा करके देखने लगा कि कहीं उसे कोई पानी का कोई तालाब दिख जाए या पानी का कोई भी स्रोत दिख जाए। बट ही वॉज अनेबल टू सी अ ड्रॉप ऑफ वाटर एवरीवेयर। बट ऑल ऑफ सडन he looked at a pitcher pot of earthen soil। मिट्टी से बना हुआ एक बर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं पिचर, घड़ा। तो उसकी निगाह एक पिचर पर पड़ी और वो क्या करता है, वो खुशी से उड़ करके उस पिचर के एज पर जाकर के बैठ जाता है। लेकिन उसकी जो बीक है, उसकी जो चोंच है, उस पिचर के बॉटम तक नहीं पहुंच पाता है। रीजन क्या था? जो पानी था पिचर के बॉटम तक था। अब आप लोगों के माइंड में ये स्टोरी रन कर रही होगी कि कैसे उसने पानी को ऊपर लाने के लिए, एज तक पानी को ऊपर लाने के लिए उसने क्या किया, कंकड़ डाले, तब पानी ऊपर आया, तब उसने अपनी प्यास बुझाई और खुशी से उड़ गया। सो इट इज अ स्टोरी। नाउ वी हैव टू find out a suitable heading
according to the story. So what will be the heading? The heading will be a thirsty crow. What will be that? A thirsty crow. हमारा एक हेडिंग सुटेबल हेडिंग बन गया a thirsty crow according to story. Now what will be the सब हेडिंग अकॉर्डिंग टू द स्टोरी? उस स्टोरी के अकॉर्डिंग हमारा सब हेडिंग क्या होगा? अब हम उसको एक बात और कर सकते हैं, क्लेवर क्रो। आपको याद होगा कि हम इस हेडिंग को क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? क्लेवर क्रो क्योंकि वह पिक्चर पर गया, कंकड़ को इधर उधर देखा, और इंटेलिजेंट क्रो भी कर सकते थे। देखिए हमारा सेकंड सब हेडिंग बन गया। हम उसको इंटेलिजेंट क्रो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट ही पुट ऑल द पेबल्स इनटू द पिक्चर। उसने क्या किया? उसने सभी पेबल्स को कहाँ डाल दिया? पिक्चर में डाल दिया। सो दैट कैन बी सेड इट इज अ सुटेबल सब हेडिंग फॉर द स्टोरी। तो ये हमारा सब हेडिंग है। और हम उसके बारे में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंटेलिजेंसी ऑफ क्रो और विजडम ऑफ क्रो, कौवे की बुद्धिमत्ता, हम उसको एक लाइन में हेडिंग तैयार कर सकते हैं। अब हम उसमें पॉइंट भी रख सकते हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2। नाउ वी कैन एक्सप्लेन अबाउट द सब हेडिंग अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। हम स्टोरी के अकॉर्डिंग हम उसमें से पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट सब हेडिंग था। एंड नाउ अबाउट द सेम हियर इज सेकंड सब हेडिंग। अगर आप फर्स्ट सब हेडिंग को एक्सप्लेन कर लेंगे तब आपको उसी स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको एक सेकंड सब हेडिंग बनाना पड़ेगा। अब ये सब हेडिंग क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे? अब आपको ये देखना है कि जब कोई पैसेज देता है, कोई स्टोरी देता है, तो उसमें एक ही पैराग्राफ तो होता नहीं। एक पैसेज में एक ही पैराग्राफ होता नहीं, उसमें 1, 2 और 3 मोर देन बहुत से पैराग्राफ्स होते हैं। तो उसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जितने भी पैराग्राफ होंगे, आप सपोज कर लीजिए एक पैसेज में, एक हमें पैसेज दिया गया, एक होल पैसेज दिया गया, उसमें 6 पैराग्राफ्स हैं। 6 पैराग्राफ्स हैं तो 2 पैराग्राफ्स को आप सब हेडिंग के लिए सेलेक्ट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स को सेकंड सब हेडिंग के लिए तैयार कर लीजिए, और नेक्स्ट 2 पैराग्राफ को आप थर्ड सब हेडिंग के लिए तैयार कर लीजिए। अब आपको उसमें कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। जो 2 पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया है उसमें पॉइंट तो मिल जाएंगे। नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपने सब हेडिंग तैयार किया उसके लिए 2 पॉइंट मिल जाएंगे लिखने के लिए। और ज्यादा नहीं लिखना है, आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। इसको 1 और 2 सेंटेंसेस और 2 स्टेटमेंट्स, इतने ही देने जो मेन बेस हो, जो उस स्टोरी का मेन बेस हो, जो उस पैराग्राफ का मेन बेस हो। ये जो सब हेडिंग आपने बनाया है उन 2 पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग बनाया है, और ये जो 2 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये जो 2 पॉइंट्स है वो उसी पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग है। तो आपको क्या करना है, 1 और 2 स्टेटमेंट्स में इन दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि उस पैराग्राफ में क्या समझाया गया। एंड जस्ट वी हैव टू डू द सेम into second subheading using by its point number 1 and point number 2। हमें point number 1 and point number 2 का यूज करके हमें नेक्स्ट पैराग्राफ को भी वैसे एक्सप्लेन कर लेना है। अब अगर ज्यादा पैराग्राफ्स हैं तो हम उसको सब हेडिंग ऐसे बनाते जाएंगे। सब नंबर 3 सब हेडिंग, पॉइंट नंबर 3.1 एंड पॉइंट नंबर 3.2। अब आप कह सकते हैं कि हम 2 ही पॉइंट रख सकते हैं, श्योर आप मोर पॉइंट रख सकते हैं, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 पॉइंट। ये आपकी इंटेलिजेंसी और आपकी स्किल को शो करता है, और सीबीएसई में आपकी ग्रामेटिकल स्किल को ही डेवलप करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस को रखता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कीवर्ड्स और एब्रिविएशन। सो कीवर्ड, व्हाट इज अ कीवर्ड एंड व्हाट इज एन एब्रिविएशन? It is a very short form of a word that makes a full words। इसका मतलब ये होता है कि ये
किसी भी कंप्लीट शब्द का एक छोटा सा संक्षिप्त रूप होता है जिससे हम समझ लेते हैं कि शब्द क्या लिखा है। सपोज दैट जैसे आपको लिखना होता है गवर्नमेंट, ओके दैट आप गवर्नमेंट लिखते हैं तो आपको कहीं GOV लिख दिया जाता है तभी आप समझ लेते हैं दिस इज अ गवर्नमेंट, ओके। अब सपोज दैट BA आपको लिखना है तो आपने BA लिख दिया, इट इज अ बैचलर ऑफ आर्ट। आपको MA लिखना है तो इट इज मास्टर ऑफ आर्ट, ओके। BSc लिखना है, BSc लिखना है so it is BSc, Bachelor of Science. These are the abbreviation. These are the abbreviations. ये abbreviation है। Once again एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए सब हेडिंग एंड पॉइंट को डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ जिससे कि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे से मार्क्स प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। मैंने कहा कि एक पैसेज जिसमें 2 और मोर देन 2 पैराग्राफ्स होंगे, हमें उसी पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग एक हेडिंग और एक टाइटल तैयार करना है जो हमारे पूरे पैसेज पर डिपेंड रहेगा। नेक्स्ट अबाउट दैट हमें एक सब हेडिंग तैयार करना है जो रिलेटेड रहेगा उसी मेन हेडिंग से एंड 2 पैराग्राफ से। जब हमारा 2 पैराग्राफ क्लियर हो जाएगा तब हम उसमें पॉइंट्स नोट करेंगे। ये हेडिंग आपको नहीं बनाना है, आप तो हेडिंग ये नहीं लिखना है कि सब हेडिंग लिख करके हम अपना कॉन्सेप्ट लिखें, ठीक। बल्कि जो हेडिंग आप तैयार करें उसको अंडरलाइन करिए और फिर पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 ऐसे लिखना पड़ेगा सब हेडिंग में, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 कि आपने उस पैराग्राफ में क्या समझा है। एंड नेक्स्ट वही आपको करना है, सब हेडिंग नेक्स्ट में भी आपको वही करना है। एंड कीवर्ड और एब्रिविएशन, अभी ये कीवर्ड है एंड एब्रिविएशन जो आपको ये दिखाना है। मैं आपको एक पैराग्राफ जरूर करके दिखाऊंगा बट थोड़ा सा टाइम में देखते हैं उसको। सो स्टूडेंट्स हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। इट इज अ स्टोरी अबाउट टॉम सायर। इट इज टॉम सायर was always getting into trouble. He was the kind of a boy who just couldn't resist adventure. Tom lived with his aunt Polly, his cousin Mary and his half brother Sid. Everyone knew about his mischief making and Sid told Aunt Polly about Tom missing school and going swimming. Now, as a punishment for his behavior, Tom found himself faced with the core of whitewashing of 30 yards of fence on a sunny Saturday afternoon. Tom appeared with a bucket of whitewash and a long-handled brush. So, this is a story about Tom Sawyer. It is the first character, Tom Sawyer. Now, about that, we have to create a note making that will be dependent on this story. I mean, this can be said a concept of our note making. ये हमारे नोट मेकिंग का एक कॉन्सेप्ट है और ये हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस भी क्रिएट करेगा, ठीक है। आप कॉम्प्रेंशन में क्या करते थे, कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिलते थे जो आप उस पैसेज में से सर्च आउट करते थे और इसके बाद उसको आंसराइज करते थे ना। अब आपके लिए यहाँ पर भी वही है। तो ये हमारा क्वेश्चन एंड आंसर करना वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, बट हमें ये नोट मेकिंग तैयार करना है। ये आपका एक पैराग्राफ है। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक, पूछूंगा इसके बारे में हमें हेडिंग क्या बनाना है। दिस इज ए स्टोरी, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। थॉरली आप इसको चेक कर लीजिए, आपको नोट भी कर सकते हैं अपनी बुक में, इसको चेक कर लीजिए। अब मैं कुछ हेडिंग इस पर डिपेंड करने जा रहा हूँ।
देखिए आपको हेडिंग इसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करना है, ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट आपका यही है, आपका हेडिंग एंड सब हेडिंग एंड पॉइंट इसी से रिलेटेड रहेगा। व्हाट इज द फर्स्ट हेडिंग? हम बात कर रहे थे अबाउट टॉम सायर। हु इज दैट? इट इज टॉम सायर। इट्स आवर मेन हेडिंग, इट्स आवर मेन हेडिंग। एंड हियर नंबर फर्स्ट एज अ सब हेडिंग, as a subheading, a mischievous boy. A mischievous boy, टॉम सायर। ये आपका एक शरारती लड़का टॉम सायर, ये हमारा सब हेडिंग बन गया। पॉइंट नंबर 1, आपने उसे मिस्चीफ क्यों कहा? बिकॉज ही बंक्स द क्लासेस, he bunks the classes and goes to swim. It is reason why we said he is a mischievous boy. Now point number 2. Point number 2 is he always makes a prank of his friends. This is the second point of the story. उस स्टोरी में मैंने ये दो चीजें पाया। नाउ सेकंड पॉइंट, सॉरी सेकंड सब हेडिंग। व्हाट विल बी सेकंड सब हेडिंग? जैसा कि उसमें बताया गया कि टॉम के जो पेरेंट्स थे वो मर चुके थे और वह अपने मौसी के साथ रह रहा था जिसका नाम आंट पॉली था, और उसे पनिश भी किया गया था। ठीक है, वह अपने पनिशमेंट को भी काफी इंजॉय करता था, पनिशमेंट को भी वह काफी इंजॉय करता था। और हम सेकेंड जो सब हेडिंग तैयार करेंगे, देखिए मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा था, उसमें दो सब हेडिंग मैं खोज रहा हूं, और सेकेंड सब हेडिंग है अबाउट टॉम। टॉम के बारे में ही हम सेकेंड सब हेडिंग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते थे पनिशमेंट एज अ जोक और इंजॉय। ये देखिए ये हमारा सब हेडिंग है। बिकॉज ऑफ दैट, तो मैंने ऐसा क्यों कहा? ही इंजॉयज हिज पनिशमेंट making funny ideas. And number second will be he gets his friends involved in his doing। वह अपने कार्य में अपने फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व कर लेता था। ये खुद जो पनिशमेंट उसको मिलता था वो उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करता था। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। देखिए ये हमारा नोट मेकिंग है, हमारा नोट मेकिंग है ये। अब ये हमारा सेकेंड पॉइंट का ये आप कह सकते हैं कि 2.1 and 2.2 and it is 1.1 and 1.2। ये हमारा सब हेडिंग रहा और ये हमारा पॉइंट रहा। अब हम बात कर लेते हैं इसके कीवर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। अब कुछ वर्ड्स पाएंगे उसमें, अगर कुछ वर्ड्स आपको मिले हैं तो आप बना सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं
कि आप कभी कभी कीवर्ड्स या एब्रिविएशन जो फॉर्म करते हैं, सपोज दैट आप डॉक्टर का क्या बनाते हैं, डॉक्टर का बनाते हैं, देखिए पहला लेटर है लास्ट, मिस्टर का बनाते हैं MR, ये भी एब्रिविएशन है, ये कीवर्ड्स है, ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं। अब ये सब तो उसमें आया नहीं है, लेकिन उसमें कुछ है, उसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनको कि हम कीवर्ड्स में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे है हम बकेट को बना सकते थे, हमारा जो बकेट वर्ड है उसको हम बना सकते थे, सॉरी ये हमारा एक एब्रिविएशन है जो टोटली डिपेंड करता है हमारे उस पर। एक और भी है बिहेवियर, हम इसको तैयार कर सकते थे। बिहेवियर जो है ये हमारा एब्रिविएशन है, तो हम एब्रिविएशन को फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है, जो वर्चुअल वर्ड्स हैं उन्हीं को कीवर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे बस। लेकिन एक बात और, जब आप पॉइंट नोट करेंगे तो उसमें जितने भी एब्रिविएशन के वर्ड्स आएंगे आप वही एब्रिविएशन के वर्ड्स उसमें नोट करेंगे, ठीक। बाकी का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, मैं आप लोगों को इसके बारे में और भी डिटेल्स में बताऊंगा। सो होप आप एंजॉय करिए और सेफ रहिए। ओके, थैंक यू।